हेलो, वेलकम टू जीपीएस क्लासेस। और ये भूमि जी ने एक आंसर लिखा है 10 जनवरी 2025 को। व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? अच्छा, ब्रीफली रिव्यू द इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सिंस इट्स अडॉप्शन बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। सबसे पहले पेज में इनको बताना है कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, फिर इनको बताना है ब्रीफली रिव्यू, छोटे से में रिव्यू करिए, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सिंस इट अडॉप्शन बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। आज तक जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हुए हैं उसके बारे में बताइए। स्पेसिफाई एनी पर्टिकुलर अमेंडमेंट विच वर लेटर रिपील्ड एंड द रीजन देयरफॉर। ऐसा कोई अमेंडमेंट बताइए जो किया गया पर बाद में उसे सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने काट दिया, रिपील्ड कर दिया गया, और उसका कारण बताइए। तो 3 पार्ट में से बताना है। ये 15 मार्क्स का है और इसमें 3 पेजेस लिखने हैं इनको। एक बार फिर से बता दे रहा हूं, क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एक पेज में बताना है बेसिक स्ट्रक्चर क्या था कॉन्स्टिट्यूशन का। अच्छा ठीक है। दूसरे पेज में बताना है ब्रीफली रिव्यू द इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सिंस इट्स अडॉप्शन बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। कौन कौन से इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुए उसमें मैं चाहूंगा आप डालोगे फर्स्ट अमेंडमेंट, 9 शेड्यूल लाया गया। एक आप डालोगे 44th अमेंडमेंट जिससे कि आपका राइट टू प्रॉपर्टी पूरा हटाया गया था फंडामेंटल राइट से। एक आप डालोगे 52nd अमेंडमेंट जिसकी वजह से आया था एंटी डिफेक्शन। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट वाला है वो डालोगे 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया है। ये होने चाहिए। स्पेसिफाई एनी पर्टिकुलर अमेंडमेंट विच वर लेटर रिपील्ड। ऐसा कौन सा अमेंडमेंट किया था संविधान ने, मतलब पार्लियामेंट ने, जो बाद में हटा दिया सुप्रीम कोर्ट ने। उसमें आप डालोगे 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट एनजेएसी। इसको एनजैक को हटा के सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ले आया था वापस से एस्टेब्लिश। देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है। The Constitution of India adopted in 1950 is the supreme law of the law of India, law of the India। हमारे देश के आगे दा नहीं लगता, द यूनाइटेड किंगडम होता है, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका होता है, बट द इंडिया नहीं होता है। ये इंग्लैंड की चाल थी। It provides a framework to run the government and ensures individuals' fundamental rights। कर देते जी गवर्नमेंट में अच्छा लगता। एक सेकंड, इसमें जो डायलॉग होता है ना वो ऐसा होता है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड 1950 इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड होता है, लॉ ऑफ द लैंड। ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है, पहले पेज में बताना था बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है। इट इज द बेसिक एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज विदाउट इट कॉन्स्टिट्यूशन सोल विल नॉट बी डिफाइंड। वाह 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 वाह, यही तो मैं शेरो शायरी चाह रहा हूं मेंस के आंसर में। आप इस तरह लिखो, इतनी फ्लावरी और स्मूथ भाषा होनी चाहिए आपकी जैसे कि लहर चल रही हो। इट इज द बेसिक एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का बेसिक एसेंस है, बेसिक आत्मा है। विदाउट इट कॉन्स्टिट्यूशन सोल विल नॉट बी डिफाइंड। और बिना इसके कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की आत्मा डिफाइन ही नहीं कर सकते क्या आत्मा है। वाह वाह वाह। नंबर 2, की फीचर ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर एग्जांपल सेक्युलर, सोवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, की फीचर्स हैं। वाह वाह। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, किसने बोला आपसे बताओ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। शंकरी प्रसाद के 1950 पार्लियामेंट कैन अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट। नहीं नहीं नहीं, ये जरूरत नहीं थी। किसी ने नहीं पूछा आपसे बताइए बेसिक स्ट्रक्चर कैसे कैसे बना, वो बोल रहा है क्या। तो ये 2 प्यारी प्यारी चीजें थी, इसको थोड़ा और बड़ा कर देते। सेक्युलर ये, सोवरेन ये, रिपब्लिक ये, लिबर्टी ये, ऐसे करके बोल देते। गोलकनाथ केस 1960 कांट अमेंड। केशवानंद भारती के 1973। हाँ ये सही है। कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल बट नॉट द बेसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक स्ट्रक्चर नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। वेरी गुड। केशवानंद के बारे में लिखना था बस इनको। इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स आज तक क्या क्या हुए हैं उसके बारे में उन्होंने लिखा है। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1950 एडेड 9 शेड्यूल। वेरी गुड। एनी लॉ which was placed under this article, under this schedule, under this क्या, under this schedule shall not be subjected to judicial review। जे कैपिटल करो ना, घर का थोड़ी ना judicial review है, important word है। even if it infringes the fundamental rights। ठीक है। 42nd, ये तो एक हुआ। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 मिनी कॉन्स्टिट्यूशन
added socialist secular integrity in the preamble. वाह, very good. Okay. Weakened judicial review and enhanced government's power. DPSP greater than fundamental right बोल दिया गया था 42nd में. अच्छा जी. देते भाई फंडामेंटल ड्यूटी वाज एडेड. बहुत बड़ी चीज थी फंडामेंटल ड्यूटी. 44th Constitutional Amendment Act 1978 deleted right to property from the fundamental right Article 19. वाह 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 वाह, बहुत सही, बहुत बढ़िया जा रहे हो, बहुत बढ़िया जा रहे हो. आगे चले. 73rd and 74th Constitutional Amendment 1982 established पंचायती राज एंड म्युनिसिपैलिटी. अमेजिंग, ये मैं चाह रहा था. बहुत सही. 80 जबरदस्ती लंबा कर रहे हो आपने, पेपर छूट जाएगा फिर आपका. 86 Constitutional Amendment Act right to education added under Article 21A for 6 to 14 years. Very good. Constitutional Amendment 2023 ensured the reservation to women in the Lok Sabha and State Legislative Assembly. अच्छा जी. राइट टू एजुकेशन 2006 में आया था. 6 to 14 2002 था क्या? Amendment which was later repealed and its reasons. Amendment जो later repeal कर देगा उसके कारण क्या थे? 42nd Constitutional Amendment 1979 partially repealed by 44th ensure fundamental right after emergency. DPSC are both important. Armed rebellion necessary to impose emergency. Cabinet signature required to impose emergency. क्या मैं होता आज की जगह तो मैं एग्जांपल लेता 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से एनजैक को हटाकर कॉलेजियम एस्टेब्लिश किया गया था और ये हुआ था 2014 में. मैं ये वाला लेता सुप्रीम कोर्ट. रीजन as 42nd Constitutional Amendment Act takes away judicial review extended Lok Sabha term from 5 to 6 years. Extended term from 5 to 6 साल कि decreased Lok Sabha term from 5 to 6 साल from 6 to 5 years. 42nd में किया था ना 5 to 6. अभी कितना टर्म है? 5 साल की 6 साल? 5 साल. तो decreased Lok Sabha term from 6 to 5 years. And established ordained government. हमेशा से 6 साल था, इससे 5 कर दिया गया था. ये 42nd से 6 किया गया था. 42nd में इंदिरा गांधी ने कर दिया था ना. Hence the constitution is the living document, is a living document which is being evolved through many amendments which strengthen the democracy and individual aspirations. वेरी गुड, बहुत अच्छा. और अच्छा करो भाई, और बेटर करो. ठीक है, थैंक यू वेरी मच.